करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीन, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से है कि होनहार स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से फिल करने हैं, आपने ये कंप्लीट जो फाइल है वो किस तरह से कंपाइल करनी है। ठीक है, अगर आप लोग भी होनहार स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हुए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो कंप्लीट देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसके अंदर अगर हम बात करें तो आपने पहले स्टेप के अंदर क्या करना है कि आपने अपना नेम चेक करना है लिस्ट के अंदर। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी लिस्ट जो वो लगा दी है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रह गई हैं जिनकी अभी तक लिस्ट नहीं लगी होनहार स्कॉलरशिप की। तो जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टूडेंट हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर चेक कर लें, वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। तो आपने चेक करना है कि आपका नेम उस लिस्ट के अंदर आया है या नहीं आया। वो लिस्ट आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं वो लिस्ट मिल रही तो आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पर जाकर होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो मेन पेज है उसके ऊपर अवार्ड लिस्ट का नाम शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अगर तो शो हो रहा है तो आप लोग सिलेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अवार्ड लिस्ट होगी उसके अंदर एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर आपको बताया होगा कि आपका नाम मेंशन होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होगा और आपका स्कॉलरशिप मेंशन होगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है जो कि ये है कि आपने उस स्कॉलरशिप की या उस यूनिवर्सिटी के हवाले से लास्ट डेट को ज़रूर चेक कर लेना है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जो हमारी सिलेक्शन हुई है उसके लिए, उसकी लास्ट डेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बता देता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 31 दिसंबर है लास्ट डेट, और इसके साथ ही एरड यूनिवर्सिटी की 23 दिसंबर है। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी लास्ट डेट उस नोटिफिकेशन के अंदर मौजूद होगी जिसमें आप चेक करेंगे। ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी पता चल जाएगा, डीएफए ऑफिस से भी पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की। अब चूंकि कुछ ही दिन बाकी हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करें और अच्छे अंदाज से प्रिपेयर करें ताकि हमारी जो फाइल है वो रिजेक्ट ना हो सके। मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप लोग ऐसा करें कि इस वीडियो को एक दफ़ा तसल्ली से देख लें। उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट अपने कंपाइल करने हैं तो उसको दोबारा फिर एक दफ़ा देख लें ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए और आप लोग मतलब कि बिफोर लास्ट डेट ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकें। ओके, जो थर्ड स्टेप है इस थर्ड स्टेप के अंदर क्या है जी कि आपने अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। अब बैंक अकाउंट के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमने अपना बैंक अकाउंट क्यों ओपन करवाना है जी। देखें, पहले होता था कि आपको चेक मिल जाते थे और चेक कभी कभी मतलब कि बैंक नहीं इशू करता था या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलते थे, या फिर अगर हम बात करें तो किसी और के नाम पर अगर अकाउंट होगा तो वो हो सकता है कि वो वाली अमाउंट आप लोगों के तक ना पहुंच सके। तो गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन इस तरह से किया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्टूडेंट को कि आपने अपना अकाउंट ही ओपन करवाना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है कि आप लोगों ने क्या कौन से बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो बच्चे आपके लिए जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर मेंशन होता है उस यूनिवर्सिटी का कि आपने किस ब्रांच के अंदर अपने अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर आप मेंशन है कि आपने जो बैंक अकाउंट है किसी भी HBL MCB NBBL के ब्रांच के अंदर आपने अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, और जैसे जिस यूनिवर्सिटी है उसका बैंक ऑफ पंजाब बताया हुआ है, UBL बताया हुआ है। तो इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर उनको कहें कि हमारा स्टूडेंट अकाउंट जो है वो ओपन कर दें। वो इजीली ओपन हो जाता है, उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, फ्रीली ओपन होगा और आपको एक दिन के अंदर वो अकाउंट आपका मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट आपने कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। जहाँ से आपने बैंक अकाउंट बनवाना है वहाँ से आपने एक अंडरटेकिंग फॉर्म है उसके ऊपर साइन भी करवा लेने हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा। अब
तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि आप ट्रांजैक्शन वगैरह इजीली कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि आपने 3 से 4 साल जो अगले यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहने हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो आसानी होगी। दूसरे नंबर पर अगर आप मतलब कि नॉन बॉर्डर स्टूडेंट है तो आपको चाहिए कि अपने जो घर के नज़दीक कोई भी ब्रांच है वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा लें। और ऐसा नहीं है कि आप ये वाला बैंक अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो आप इसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, या ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के आपको वो इजीली फैसिलिटेट करेंगे, इजीली आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनका सीएनएसी नहीं बना वो क्या करें। तो वो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएंगे, ठीक है। वो अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपने फादर या कोई भी ब्लड रिलेशन वाला है उसको साथ लेकर आएंगे और उसके साथ वो उनका जॉइंट अकाउंट बना देंगे, ठीक है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले आपका स्टूडेंट कार्ड। अगर आपका स्टूडेंट कार्ड नहीं बना तो वो आपको बोनाफाइड फॉर्म अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, वो अपने क्लर्क से बात करें, वो आपको बनवा के दे देगा, ठीक है। उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। ये थे सारे क्वेश्चंस बैंक के हवाले से। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो बैंक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी हम। नेक्स्ट स्टेप है जी अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है मैं आपको इसको शो करवा देता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा इसका लिंक। ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है। इसको किस तरह से फिल करना है? सबसे पहले अपनी यहाँ पर पिक्चर लगानी है, यहाँ पर स्कॉलरशिप का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना स्टूडेंट एनएससी लगाना है, ठीक है, सीएनएससी, और उसकी कॉपी भी अटैच करनी है, उसने मेंशन किया है। अपना फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था ये आपके फ़ी वाउचर के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। आपकी फैकल्टी कौन सी है, आपका स्टडी लेवल कौन सा है, बैच कौन सा है, करंट सेमेस्टर आपने फर्स्ट लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अगर आपको स्कॉलरशिप पहले से नहीं ले रहे तो यहाँ पे क्रॉस लगाना है। अगर आप ले रहे होंगे तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप फिर नहीं मिलेगी, तो आपने सिंपल इसके नो ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर एंड पर आपने अपने क्या कर देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप बॉर्डर स्टूडेंट हैं तो आपने ये फिल करना है, ठीक है। अगर आप नॉन बॉर्डर हैं तो आपने ये फिल नहीं करना। अपना हाल लिखना है, रूम लिखना है, और कब से आप रह रहे हैं उस हॉस्टल के अंदर आपने वो बताना है। उसके बाद जो हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट होगा उससे साइन करवाने हैं, हॉल वार्डन से साइन करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद है जी कि आपने जो आपका ट्यूटर है उनसे साइन करवाने हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके डिपार्टमेंट वाले भी साइन करेंगे इसके ऊपर ही। सबसे पहले अपने ट्यूटर के ऊपर चले जाना है। कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूटर अलॉट नहीं हुए तो वो सीनियर ट्यूटर ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर जाकर वो साइन कर देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अपने डीन या डायरेक्टर जो भी चेयरमैन है आपका डिपार्टमेंट का उसको फिल करना है। अब ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आनी है। जिस बैंक की ब्रांच के अंदर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाकर उनसे ये फिल करवाना है, ठीक है। उन्होंने ही इसके ऊपर स्टेप लगानी है, सारा कुछ उन्होंने इसके ऊपर ही करना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ब्रांच, तो आप किसी भी ब्रांच के अंदर जिस भी ब्रांच के अंदर आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ पर जाकर आपने इसको करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने अपना अकाउंट जो है वो करेक्ट लिखना है, क्योंकि आपकी जितनी भी आने वाली जितनी भी अमाउंट्स हैं वो इसी अकाउंट के अंदर आनी है, ठीक है। अब ये अंडरटेकिंग फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कंप्लीट कि आपने किस तरह से इसको फिल करना है। इसके बाद है जी हमारे पास स्टेप 5 है। स्टेप 5 के अंदर है कि श्योरिटी बॉन्ड जो है वो आपने किस तरह से फिल करना है। अब श्योरिटी बॉन्ड का मैंने यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है, आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये गारंटर ने फिल करना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये किसने फिल करना है? गारंटर ने, जो आपका पेरेंट्स होंगे उस लिहाज से क्या उसने अपना नाम लिखना है, फिर गारंटर के फादर का नाम क्या होगा, उनका सीएनएसी क्या होगा, उनका एड्रेस क्या है, उनकी जॉब क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। तो उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। ये मैंने सारा इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ये हमारे बहुत ही प्यारे एडमिन है उन्होंने ये बनाई थी फाइल, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स होगा इसके अंदर आपने गारंटर का नाम फिल करना है, मतलब गारंटर ही इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेगा। इसके बाद विटनेस है। अब डीड ऑफ एग्रीमेंट के अंदर भी 2 विटनेस हैं और श्योरिटी बॉन्ड के अंदर भी 2 विटनेस हैं। देखें जो आपके कोई भी आपकी फैमिली के अलावा जो भी आपका मेल फ्रेंड है, जो भी है मेल आपको मिलता है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं विटनेस। बट ये ज़रूर रखिएगा कि आपने उसकी कॉपी ज़रूर लगानी है, ठीक है, उसकी सीएनसी की कॉपी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने यही विटनेस जो है वो उधर डीड ऑफ एग्रीमेंट के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका ये कोई स्टूडेंट फेलो भी हो, क्लास फेलो भी हो सकता है, आप उसकी 2 कॉपियां लें। और ऐसा भी है कि एक जो है वो
विटनेस वो 3-4 लोगों का भी हो सकता है, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो विटनेस की इन्फॉर्मेशन जब भी पुट करनी है, उसका सीएनएसी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के साथ-साथ उसका एनएससी भी आपने साथ ज़रूर लगाना है, ठीक है? तो ये था कि गारंटर के जो श्योरिटी बॉन्ड है, वो आपने किस तरह से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6 है डीड ऑफ एग्रीमेंट कि आपने डीड ऑफ एग्रीमेंट को किस तरह से फिल करना है, यहाँ पर भी हमने मेंशन किया हुआ है। अगर मैं डीड ऑफ एग्रीमेंट दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है, ठीक है? बहुत से लोग इस डीड ऑफ एग्रीमेंट को यूज़ करते हैं, और इस डीड ऑफ एग्रीमेंट को किस तरह से फिल करना है वो भी हमने इधर बताया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर, तो उसको देखें जी। सबसे पहले आपने डेट बतानी है, मंथ बताना है, अपना स्टूडेंट अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है। देखें जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है वो आपने खुद फिल करना है, श्योरिटी बॉन्ड आपके गारंटर ने फिल करना था, आपके गारंटर के हाथ से फिल होना था। इसके बाद आपने डिपार्टमेंट नेम लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर आपके डीएफए मतलब कि जो डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल ऑफिस है, उसने खुद करने हैं। आपने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। इधर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, इधर वही जो दो मैंने आपको विटनेस बताए थे वही आपने, ठीक है, फिल करने हैं, और जो एंड पर है वो आपने छोड़ देनी है, ठीक है। ये आपने डीड ऑफ एग्रीमेंट फिल करना था। अगर मैं आपको इसका सैंपल दिखाऊं तो आप इस सैंपल के अंदर देख सकते हैं कि इधर हमारे पास जो ये वाला डीड ऑफ एग्रीमेंट है, इसके अंदर नहीं बताया हुआ कि कोई भी मतलब कि जो ऑफिशियल स्टैंप वगैरह नहीं है, तो इसके अंदर सिंपल आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो विटनेस की इन्फॉर्मेशन देनी, तो आपका डीड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो फिल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिल कर लिए हैं। अब जो कुछ रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी वाउचर था आपने ओरिजिनल यूज़ करना है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो है वो गुम हो गया या कुछ हो गया, तो अगर आप लोगों के पास उसकी पिक्चर है तो उसका कलर प्रिंट ज़रूर करवा लें, ठीक है? अदरवाइज इसका कोई हल नहीं होता। हल यही है कि आप फीस सेक्शन जाते हैं, उनको एप्लीकेशन लिखते हैं, वो आपको इशू करते हैं, तो बहुत लंबा काम होता है, आपके पास बहुत दिन काम है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना ओरिजिनल फी वाउचर ही यूज़ करना है। अगर आप कॉपी भी यूज़ करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लाइक के स्टूडेंट कार्ड चाहिए, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पेरेंट्स की सीएनसी की कॉपी चाहिए, पिक्चर वगैरह आपकी चाहिए, तो वो आपने लगा लेनी है, ठीक है। तो जब भी आपने अपनी क्या कहते हैं कि फ़ाइल कंपाइल करनी है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना है कि किस किस तरह के हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की इसके अंदर, जिस तरह बताया गया है वैसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लास्ट डेट से पहले जाना है और उनको सबमिट करवाना है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक भी होती है तो आपको उसको उसी दिन कवर कर सकें। और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट और इस तरह की इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखिएगा, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखिएगा, ताकि आपका जो है अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आ सके। होनहार्ड स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है वो आपके फी वोचर के ऊपर जितनी ट्यूशन फीस लिखी होती है, मींस के हॉस्टल के अलावा जितनी भी फीस होती है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाया करेगी। और ये आपको जो स्कॉलरशिप लगी है ये कंप्लीट डिग्री तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिलेगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट डिग्री जो है वो आप लोगों की ट्यूशन फीस जो है वो फ्री हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। और फिर भी आप लोगों का फॉर्म फिल करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी लेंथी जो है वो वीडियो देखी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।